हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंपनी की विशेषता के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। पिछले वीडियो में अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो कंपनी के अर्थ, उसकी परिभाषा और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख ज़रूर लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा उसकी विशेषताएं क्या होती है कंपनी की। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। कंपनी की विशेषताएं क्या है। पहला है कंपनी की विशेषता कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति। कि कंपनी एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है। एक कंपनी जो है वो विधान द्वारा निर्मित एक व्यक्ति होती है जो केवल विधि के चिंतन अवलोकन से अस्तित्व में आता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है, आपसी संबंध विकसित करता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी प्रकार एक संयुक्त पूंजी कंपनी जो बहुत सारे लोगों की पूंजी से निर्मित होती है, संयुक्त पूंजी कंपनी भी जन्म लेती है, बड़ी होती है, अपने आपसी संबंध विकसित करती है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होती है। हालांकि इसे एक कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है क्योंकि इसका जन्म, विकास और मृत्यु सब कुछ कानून द्वारा नियमित होता है। तो अगर आपको कभी कभी शॉर्ट्स में पूछ सकता है कि ये कृत्रिम व्यक्ति कंपनी जो है कृत्रिम व्यक्ति कैसे है, तो आप लिख सकते हो कि जिस प्रकार एक व्यक्ति का जन्म होता है, वो बड़ा होता है और आपसी संबंध विकसित वो करते हैं, उसी प्रकार एक कंपनी भी है जो बहुत सारे पूंजी से, संयुक्त पूंजी कंपनी जो है वो जन्म लेती है, बड़ी होती है और अपने आपसी व्यवसाय व्यापार से वो अपने संबंधों को विकसित करती है। इसलिए इसे एक कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है क्योंकि इसका जो जन्म है, विकास है और जो मृत्यु है सब कुछ कानून द्वारा नियमित होता है। दूसरे हैं हमारे कंपनी की विशेषता स्वतंत्र वैधानिक इकाई है। कंपनी जो है वो एक पृथक वैधानिक इकाई है जो अपने सदस्यों से क्या है, भिन्न है। यह अपने नाम से संपत्ति रख सकती है, किसी से अनुबंध कर सकती है, यह दूसरों पर मुकदमा कर सकती है और दूसरे भी इस पर क्या कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा विशेषता है शाश्वत जीवन। ठीक, एक कंपनी का जो जीवन होता है वो क्या होता है, शाश्वत होता है। ठीक है, हमेशा रहने वाला, तथा इसके जीवन पर इसके सदस्यों तथा संचालकों की मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी के संचालक या सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है, वो पागल हो जाता है, तो इसका प्रभाव कंपनी पर नहीं पड़ता है, कंपनी हमेशा चलता रहता है। चौथा है सीमित दायित्व वाली कंपनी। एक जो सीमित कंपनी के सदस्यों का जो दायित्व होता है उनके द्वारा लिए गए अंशों तक अथवा उनके द्वारा दी गई गारंटी तक सीमित होता है। एक जो कंपनी है उसके सदस्यों का जो दायित्व है वो कहाँ तक होती है, उनके द्वारा लिए गए अंश तक। ठीक है, तथा उनके द्वारा दी गई गारंटी तक ही सीमित होती है। जैसे समझते हैं, जैसे हम कोई एक एयरटेल का फ़ोन लेते हैं, ठीक है, तो वो अगर गारंटी देता है तो उसका जो दायित्व है उस गारंटी तक ही दायित्व होगा। अगर वो ख़राब होगा उस गारंटी तक ही अगर आप उसे ले जाओगे तब वो बना सकता है। ठीक है, अगर आप गारंटी जो दिया है 5 साल 3 साल जो भी गारंटी, अगर उसके बाद आप ले जाओगे तो वो उसका दायित्व नहीं है। ठीक है। पांचवा हमारा है कंपनी की विशेषता अर्ध सर्व मुद्रा। एक कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कंपनी क्या होती है, एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी जो है वो स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकती है, बल्कि इसके लिए कंपनी की एक सर्वे मुद्रा होती है। छठा हमारा है अंशों की हस्तांतरणीयता। एक सार्वजनिक सीमित कंपनी, अभी तक हम पढ़ रहे थे 5 पॉइंट तक कि कंपनी सीमित कंपनी के बारे में जान रहे थे। अब हम जानेंगे सार्वजनिक सीमित कंपनी के जो अंश होते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरणीय होते हैं, मतलब एक दूसरे को दे सकते हैं। अस्कंधी नियम के माध्यम से इन्हें खरीदा भी जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। 7वां है स्वामित्व तथा प्रबंध का अलगाव।
एक सार्वजनिक कंपनी के जो सदस्यों की संख्या है वो सामान्यतः काफ़ी अधिक होती है। सीमित कंपनी में सदस्यों की संख्या से ज़्यादा किसमें होती है? सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या। इसलिए वे सभी या उनमें से अधिकांश कंपनी के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन में भाग नहीं ले सकते हैं। कंपनी का जो प्रबंध है वो संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। कंपनी का प्रबंध कौन करता है? जो कंपनी के संचालक मंडल होते हैं वो करते हैं, जिसमें संचालकों को सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अतः कंपनी का स्वामित्व जो है, कंपनी के जो स्वामी होते हैं उसके प्रबंधन से अलग होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। 7 पॉइंट कंपनी की विशेषता कौन कौन है, ये आपको शॉर्ट्स क्वेश्चन में पूछ लेता है, हमेशा पूछेगा। यानी तो पूछेगा कंपनी का अर्थ, परिभाषा, और उसी के साथ ये भी क्वेश्चन आपका ज्वाइंट रह सकता है, कंपनी की विशेषता के बारे में बताइए, कंपनी की क्या क्या विशेषता है। तो अगर आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।